हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीआईपी रूल के बारे में। सीआईपी रूल क्यों पढ़ते हैं? ताकि जब भी हम किसी भी स्पीसीज का, किसी भी कायरल मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करें तो वो हमारी हेल्प करेगा क्या करने में, उसका नामकरण नोमेनक्लेचर करने के लिए। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, सीआईपी रूल को पढ़ेंगे। सीआईपी रूल, इसका फुल नेम क्या है? कान इनगोल्ड प्रिलोक्स रूल है, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं सीआईपी रूल। नेक्स्ट है, इसे कहते हैं क्या? सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस मतलब हमें फर्स्ट नंबर किसको देना है, यानी कायरल सेंटर पे प्रेजेंट है जो चारों क्या होंगे, ग्रुप होंगे या एटम होंगे, तो नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है इनका सीक्वेंस रूल। और प्रायोरिटी रूल को कहेंगे क्या? वरीयता क्रम, यानी पहला नंबर किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, वो सारी बातें कौन बताएगा? ये सीआईपी रूल। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि मेरे पास एक कायरल सेंटर है और उस पे लगे हुए हैं कुछ ग्रुप, कुछ इस तरीके से। अब इन ग्रुप को हमें क्या करना होगा, नंबर देना होगा। तो किसको हम फर्स्ट नंबर देंगे? फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल कह रहे हैं कि इसको फर्स्ट दे रहे हैं, इसको सेकंड नंबर दे रहे हैं, इसको थर्ड नंबर और लास्ट वाले को दे रहे हैं फोर्थ नंबर। अब इनकी जो नंबरिंग है वो कौन डिसाइड करेगा? ये सीआईपी रूल यानी प्रेफरेंस रूल क्या करेगा, डिसाइड करेगा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। कुछ रूल्स पढ़ते हैं पहले तो कि कौन कौन से रूल होते हैं सीआईपी के। सबसे पहले है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर हायर एटॉमिक नंबर होगा, हायर एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और ये है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये दो एग्जाम्पल है किसके? फर्स्ट रूल के। तो नंबरिंग किसको देंगे? सबसे पहले जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसे हमें फर्स्ट नंबर देना है। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भी और अप टू डाउन जाएंगे तो भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं किसकी, हेलोजेंस की, तो हमें पता है पहले आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अप डाउन जाने पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी सबसे ज्यादा अगर हेलोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसीलिए आयोडीन को देंगे हम फर्स्ट नंबर। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगी? बीआर। बीआर को क्या देंगे? सेकेंड नंबर। सीएल को देंगे देखिए सबसे पहला नंबर किसको देंगे? आयोडीन को सबसे फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर देंगे किसको? बीआर को। थर्ड नंबर देंगे किसको? सीएल को। और फोर्थ नंबर किसको देंगे? इस हाइड्रोजन को देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ये है फर्स्ट वाला, ये क्या है? कायरल सेंटर। अब ये जो कायरल सेंटर है वो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन से, यहाँ क्लोरीन से, और ये है एस यानी सल्फर से। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो हमें पता है कि यहाँ पे आते हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे क्या आएगी? ऑक्सीजन और सल्फर आएगा। और बात करें किसकी, नाइट्रोजन कहाँ आएगी? अगले पे। तो हमें पता है इधर जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और ऊपर से नीचे जाने पर भी एटॉमिक नंबर जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। इसका मतलब है सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होने वाला है? तो इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। ये क्लोरीन होगी फर्स्ट नंबर पे।
फिर बात करते हैं किसके बारे में, ये है एस और एच, ये है ऑक्सीजन और एच। हमें पता है ऑक्सीजन और सल्फर में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, तो सल्फर का ज्यादा होगा, तो सेकंड नंबर देंगे सल्फर को। फिर अगला नंबर देंगे किसको, ऑक्सीजन को। और नाइट्रोजन को सबसे कम नंबर यानी फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, नाइट्रोजन को देंगे। ये पहला रूल हो गया है किसके बारे में कि अगर मेरा एटॉमिक नंबर हाइयर होगा तो उसको प्रायोरिटी भी क्या देंगे, हाइयर यानी ज्यादा देंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड के बारे में। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर मेरे पास कोई आइसोटॉप होगा, यानी मोर आइसोटॉप या फिर हाई कह सकते हैं, विल बी हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब है आइसोटॉप अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको भी ज्यादा नंबर देंगे। अब ये आइसोटॉप होते क्या हैं, आइसोटॉप का मतलब होता है जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन जिनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा, उसे कहेंगे आइसोटॉप। इसका मतलब है जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाएंगे, पूरे की बात कर रही हूं मैं, पूरे ग्रुप की या एटम की, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा उसके बाद ही हमें क्या करना है, एटॉमिक मास को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, ये है क्लोरीन, इसका नंबर है कितना, 35। एक क्लोरीन है जो है 37। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे OH है और एक है SH। ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर है। सबसे पहले नंबर किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे, लेकिन क्लोरीन इस बार क्या है, हमें पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है सेम होता है 17। ठीक है, लेकिन आइसोटॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, 35 वाले भी होते हैं और 37 वाले भी होते हैं। इसका मतलब है मुझे ज्यादा एटॉमिक मास वाले को क्या देना है, फर्स्ट नंबर। फिर दूसरा नंबर किसको देंगे हम, 35 Cl को देंगे। अब इन दोनों में बात करें तो हम लास्ट देख चुके हैं, इस सल्फर को देंगे थर्ड नंबर और ऑक्सीजन को देंगे फोर्थ नंबर। ये क्या होगा, इनका प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले ये है कायरल सेंटर, नंबरिंग देते हैं तो यहाँ कार्बन है। ठीक है, कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस एथिल ग्रुप को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे मैथिल ग्रुप का। अब ये दोनों कौन है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 और 1 होगा। नंबरिंग किसको देंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तो ये कौन है, ये है H13। इसे कहते हैं क्या, टेट्रियम कहते हैं। ये आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का, तो इसको कौन सा नंबर देंगे, थर्ड नंबर। और लास्ट नंबर किसको देंगे, सिंपल हाइड्रोजन को देंगे लास्ट नंबर। इसका मतलब है कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे, जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा उसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल के बारे में, रूल नंबर थर्ड। नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। यानी हमें अगले एटम की तरफ मूव करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल,
चलिए नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले बात है कि ये है एक कायरल सेंटर। सबसे पहले किसको नंबर देंगे? सबसे पहले देखेंगे डायरेक्टली अटैच एटम को। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ है ऑक्सीजन। हमें नंबरिंग किसको देनी है? तो हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट नंबर देंगे ऑक्सीजन को। हम रूल बाय रूल चलेंगे। फर्स्ट रूल कहता है एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसी को पहला नंबर देंगे। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर किसको देंगे? हम नाइट्रोजन को सेकंड नंबर देंगे। अब बात करते हैं, कार्बन भी है, यहाँ पे भी कार्बन है। अगर सेम एटम हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट एटम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। यहाँ पे बात करें तो क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आगे? अगर क्या होगा आगे तक सेम हो जाएगा तो फिर आगे का भी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। लेकिन यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो हमें पता है ड्यूटेरियम से ज्यादा एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? कार्बन का। इसका मतलब है थर्ड नंबर देंगे हम इस वाले को और फोर्थ देंगे राइट हैंड साइड वाले को। ये हो गया इनका नंबरिंग। नेक्स्ट अगले एटम की बात करते हैं। तो इस एटम में क्या होगा? इस एटम की बात करें तो सबसे पहले नंबर किसको देंगे? तो हमें पता है एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें तो इसका है 37। इसका मतलब है इसको देंगे फर्स्ट नंबर और इसे देंगे सेकेंड नंबर। फिर यहाँ पे कौन है? ड्यूटेरियम है और यहाँ पे कौन है? कार्बन है। तो हमें पता है कार्बन वाले को पहला नंबर देंगे यानी थर्ड नंबर इसको देंगे और लास्ट में ड्यूटेरियम को देंगे फोर्थ नंबर। ये हो गया क्या? अगला रूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का ही। ये हो गए एक एग्जाम्पल। सबसे पहली बात है जहाँ पे क्रॉस का साइन है, सारे क्या हैं? अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर की चारों को हमें नंबर देना है। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये कौन है? ये कार्बन है। ये भी कौन है? कार्बन ही है। और ये वाला भी कार्बन और लास्ट वाला भी कार्बन है। इसका मतलब है चारों एक जैसे है। तो हम अगले एटम की तरफ जाएंगे। तो अगला एटम अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो यहाँ सल्फर है। इसकी बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन है और इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इसका मतलब है मुझे फर्स्ट नंबर किसको देना है? फर्स्ट नंबर देना है सल्फर वाले को, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एटम की। तो देखो ऑक्सीजन के बाद कौन है? यहाँ कार्बन है, यहाँ है कार्बन। इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद फिर से ऑक्सीजन आ गई और यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे भी कार्बन है। इसका मतलब सेकंड नंबर किसको देंगे? जिसके जस्ट बाद में ऑक्सीजन है उसको देंगे सेकंड नंबर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे है कार्बन, अगले पे भी कार्बन होगा, इसमें भी अगले पे कार्बन होगा, लेकिन इस वाले पे क्या है? अगले पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? कार्बन ही है। इसका मतलब है थर्ड नंबर देंगे इसको और लास्ट वाला फोर्थ देंगे डाउन वाले को। ये है इसकी फोर्थ प्रायोरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में। इनको देते हैं नंबर। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, ये है कायरल सेंटर। नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इस कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच एटम को। ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और लास्ट वाली भी नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा? जो ग्रुप होंगे, यहाँ आएगा NF2। क्या होगा? जो ग्रुप होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो क्या जाएगा? यहाँ पे दो फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दो क्लोरीन है।
इसकी बात करें तो यहाँ पे एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, और यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक क्या है, आयोडीन है। इसका मतलब नंबर किसको देंगे, तो आयोडीन वाले को देंगे हम फर्स्ट नंबर, इसके पास होगा फर्स्ट नंबर। फिर बात करते हैं ब्रोमीन वाले को देंगे सेकेंड नंबर, क्लोरीन, दोनों क्लोरीन होंगे उन्हें देंगे थर्ड नंबर, और लास्ट वाले NF2 को देंगे फोर्थ नंबर, यानी लास्ट प्रायोरिटी देंगे लास्ट वाले ऊपर वाले को। अब बात करते हैं अगले रूल के बारे में। नेक्स्ट है रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ कहता है कि हमेशा लोन पेयर को क्या देंगे, हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे, लोन पेयर को देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं वो कार्बन ही हो, वो नाइट्रोजन भी हो सकती है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये है कायरल सेंटर, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो सबसे पहले नंबर किसको देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको देंगे फर्स्ट नंबर, इसे देंगे ब्रोमीन को सेकंड नंबर, क्लोरीन को देंगे थर्ड नंबर, और इस लोन पेयर को देना है फोर्थ नंबर। यानी लोन पेयर की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। फिर से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये है अगला एग्जाम्पल, तो नंबरिंग देते हैं। ये है एक कायरल सेंटर, नाइट्रोजन एटम। नंबरिंग किसको देंगे, सबसे पहले देखते हैं ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसको नंबर देंगे। दोनों फॉस्फोरस है तो अगले एटम की तरफ जाएंगे। यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो हमें पता है क्लोरीन का क्या होता है, ज्यादा, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्लोरीन को देंगे, सेकेंड नंबर देंगे फ्लोरीन को, हाइड्रोजन को देंगे थर्ड नंबर, और लोन पेयर को देंगे फोर्थ नंबर। इसका मतलब है हाइड्रोजन से कम भी किसी की प्रायोरिटी हो सकती है, वो कौन है, कोई भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर की प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे लास्ट में सबसे कम होगी। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो है मल्टीपल बॉन्ड। रूल नंबर 5, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड को कैसे कंसीडर करेंगे वो देखते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड में कोई डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम किस तरीके से ओपन करेंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि पहली बात तो जिसको ओपन कर रहे हैं वो एक सिग्मा बॉन्ड वाला होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड उनके बीच में होना चाहिए। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से ए के ऊपर तो हम बी एटम लगा देंगे और बी पे लगा देंगे ए एटम। ये हो गया है क्या, किसी डबल बॉन्ड को ओपन करना। अगर यही क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ए के ऊपर तो लगा देंगे 2 बी के एटम और बी पे क्या लगा देंगे, 2 ए के एटम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं एक एग्जांपल। ये है 4 ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जिसके आगे पॉजिटिव है वो है कायरल सेंटर। सबसे पहले ओपन करते हैं, क्या कहा है, अगर ए और बी डबल बॉन्ड होंगे तो कैसे ओपन करेंगे, ए के ऊपर तो बी एटम आ जाएगा और बी पर आ जाएगा ए एटम। ये है एक डबल बॉन्ड का ओपन होना। अगर बात करें ए और बी ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो ए और बी इस तरीके से ओपन करेंगे, ए पे 2 बी के एटम आ जाएंगे और बी पे आ जाएंगे 2 ए के एटम। इस तरीके से ओपन करेंगे। अब बात करते हैं इनकी, तो हमें पता है ये है क्या, ए है और ये है बी। ठीक है, ओपन करेंगे तो हमें पता है कि ए के ऊपर बी आ जाएगा, बी का मतलब है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आ जाएगी, और यहाँ पे ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन और ये आ जाएगा कार्बन। कुछ इस तरीके से ओपन होगा ये।
नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें क्या होगा, ये है ए और ये बी, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कार्बन, कुछ इस तरीके से, कार्बन OR, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, कार्बन। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन, कुछ इस तरीके से ये रिंग, ये जो एटम है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। अब देते हैं इनको नंबरिंग। सबसे पहले बात करते हैं, इस कायरल सेंटर से डायरेक्ट अटैच कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एटम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यानी 3 नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इससे कौन अटैच है, ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, यानी 3 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट की, तो यहाँ पे कौन है, 2 तो ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, इसकी बात ये हो गई। और लास्ट वाले की बात है कि यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 तो ऑक्सीजन और 1 Cl आ गया, ये हो गई इनकी ओपनिंग। अब बात करते हैं किसको नंबर देंगे, तो हमें पता है ऑक्सीजन में भी क्लोरीन को नंबर पहले देंगे, इसका मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी तो देंगे हम इस वाले को, यानी इसको देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वालों को ज्यादा नंबर देंगे, तो ये है सेकंड प्रायोरिटी। फिर बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन वाले को ज्यादा नंबर देंगे, यानी थर्ड नंबर इसको देंगे, और फोर्थ देंगे 3 नाइट्रोजन वाले को, यानी डबल बॉन्ड जो होंगे उनको कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हाइड्रोजन, चलिए नंबरिंग देते हैं इन मल्टीपल बॉन्ड वालों को। सबसे पहले ये है कायरल सेंटर, अब मल्टीपल बॉन्ड को ओपन कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये है मेरा A और ये B, तो A पर लाएंगे B को, यानी CH2 यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा CH, ये है डबल बॉन्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो सिंगल है ही, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करूं तो ये वाला पोर्शन क्या है मेरा, ये है मेरा B, और ये कार्बन वाला क्या है, ये है इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं नंबरिंग किस हिसाब से देंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इस कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच एटम को, ये है कार्बन, कार्बन, ये भी कार्बन और ये है हाइड्रोजन, इसका मतलब है इसको लिस्ट प्रायोरिटी देंगे, वो होगी 4th नंबर, सबसे कम इसी को देंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन है, तो दिखाई दे रहा है कार्बन और कार्बन, यानी सिर्फ 2 ही कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है। इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें तीनों क्या है, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इस कार्बन वाले को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले की, क्योंकि इसमें 2 क्या है, कार्बन और 1 हाइड्रोजन है ना, इसको देंगे हम सेकेंड प्रायोरिटी। और लास्ट वाले को, जिसमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन और 1 कार्बन ही प्रेजेंट है, उसको देंगे क्या, थर्ड प्रायोरिटी। ये हो गया रूल नंबर कौन सा, 5th। अब बात करते हैं अगले रूल के बारे में, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रांस से। अब ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था सिस और ट्रांस के बारे में, तो क्या होगा एक बार देखते हैं। चलिए इनको देते हैं नंबरिंग। सबसे पहले बात करते हैं, ये है एक कायरल सेंटर, नंबरिंग किसको देंगे, जिसमें कार्बन क्या होगा, डायरेक्टली अटैच, यहाँ पे भी कार्बन है,
ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन। हमें पता है कि डबल बॉन्ड वालों की ज्यादा होती है, हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड नंबर किसको देंगे हम, क्या तो लेफ्ट वाले को देंगे या फिर राइट वाले को देंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब है इसको देंगे हम थर्ड नंबर और इस वाले को देंगे फोर्थ नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिस को ज्यादा देंगे कि ट्रांस को। सिस और ट्रांस कैसे देखते थे, जब सेम एटम एक ही तरफ आ जाए तो उसे कहते हैं सिस। तो हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड, तो ये है सिस कंफर्मर। और अगर बात करें ये है हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो ये है ट्रांस। इसका मतलब ये है कि हम सिस को क्या देंगे, ज्यादा देंगे नंबरिंग किससे, ट्रांस वाले से। इसका मतलब फर्स्ट नंबर तो होगा सिस का और सेकंड नंबर किसका होगा, ट्रांस का। इस तरीके से क्या देंगे, इनको नंबरिंग देंगे। देखिए आज हमने पढ़ा है रूल 6 रूल के बारे में, यानी सीआईपी रूल, प्रायोरिटी रूल और सीक्वेंस रूल को पढ़ा है। सबसे पहला रूल था क्या कि एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई आइसोटॉप आ जाएगा, हैवी आइसोटॉप होगा यानी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तो उसे भी हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। थर्ड है कि अगर मेरे पास कोई क्या आ जाता है, सेम एटम आ जाता है, तो हम अगले एटम की तरफ मूव करेंगे जब तक कि वो सेम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है, उसे कहेंगे रूल नंबर थर्ड। और फोर्थ रूल है कि हमें हमेशा क्या करना है, जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको किस तरीके से कंसिडर करना है। लास्ट है, अगला है क्या, लोन पेयर के बारे में, कि लोन पेयर को हमेशा क्या देनी है, लिस्ट प्रायोरिटी देनी है। और फिफ्थ क्या था, अगला जो रूल था वो रूल किसके बारे में था, सिस और ट्रांस के बारे में, कि सिस की प्रायोरिटी क्या होती है, ट्रांस से ज्यादा होती है। ये हमने पढ़ा आज किसके अंदर, सीआईपी रूल के अंदर। अब इस सीआईपी रूल को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर और ईजेड के बारे में, वहां पे ये जो प्रायोरिटी रूल है काफी काम में आने वाला है और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।